यहाँ पर हमारी पूरी मान्यता थी इस धोनी से। मेरा बड़ा भाई गुजर गया था, मेरे दादाजी बैठे रहते थे यहाँ उदास होके, तो गुलाबदास जी ने कहा चिंता मत कर, तेरे दोनों पुत्रों के 2 बच्चे होने वाले हैं। हाँ। जन्म से पहले ही नाम निकाल दिया था, एक का किशन नाम है, एक का रामजीलाल नाम है। तो बाद में मेरे नाम रखे गए, उनसे भी नहीं, आज मेरे को बाबा जी के नाम निकाले हुए उन्हीं से बोला जाता है, उन्हीं से बोला जाता है। तो इनकी हम तो दादा परदादा की तरह टाइम से ही इनको पूजनिक मानते हैं। यहाँ राम जरोका की मान्यता ज़्यादा है, कोई भी अर्जी लगाए राम जरों की अर्जी लगाते हैं, वो मन्नत पूरी होती है। क्या है राम जरोका? राम जरोका बना हुआ राम दरबार है यहाँ पर, और यहाँ पर दूधाधारी जी महाराज बैठते थे, उनका मुख्य स्थान था बैठने का। वहाँ पर स्वयं भगवान ने दर्शन दिया वहाँ पर, और 8 दिन में वो दर्शन देने लग गए, मंगलवार के दिन हफ्ते में एक बार। बाकी टाइम गुफा में रहते थे? गुफा में रहते, 7 दिन अलोप रहते थे गुफा में, 8 दिन से दर्शन देते थे। दूर दूर के यात्री आते थे यहाँ, कलकत्ता बम्बई दिल्ली के जहाँ के नारायण दास जी थे त्रिवेणी धाम में, वो भी पहले यहाँ ही रह के गए थे। वहाँ पर रोड का लगाव है, यहाँ पर रोड का लगाव नहीं है, इसलिए यहाँ पर आवागमन कम हो रहा है। नहीं तो यहाँ पर भी कई प्रोग्राम होते हैं साल में। तो ये पूरी यहाँ दूधाधारी महाराज जी ने कितने वर्ष तक यहाँ थे? राम रतन दास जी महाराज यहाँ 362 साल की आयु ली थी। उनके बाद में उनके शिष्य हुए जगन्नाथ दास जी, उनके बाद में गुलाब दास जी हुए, फिर महावीर दास जी हुए, बजरंग दास जी हुए, अवध बिहारी दास जी महाराज जी हैं यहाँ। सभी राम रतन जी महाराज 360 साल रहे, करीबन 362 साल थे यहाँ। पिताजी बताते थे, और आपके पिताजी बताते थे ये बात? उनके देखे हुए भी हैं। और मैं ग्राम मावा से नाथरोडी की ढाणी से हूँ। मेरे पिताजी का नाम अरू सिंह था, और उनकी पूरी अवस्था पूरी थी, यहाँ से लगन थी। दिन में भी बैलों से कुआ जोड़ के भी रात में उनके पास आना जाना उनका बना रहता था। और यहाँ पर खूब लोगों को वरदान दिए, सब सफल हुए हैं। जंगली जानवर भी थे यहाँ? जंगली जानवर भी थे, शेर आता था शाम को, तो धोने पे पहाड़ के ऊपर है उनकी समाधि स्थल, वहाँ पर बैठ के वो कहते थे साधु बैठ जा निरसंग, तो सामने पैर फैला के कुत्ते के जैसे बैठ जाता शेर। एक तरफ शेर बैठा रहता था, एक तरफ साधु बैठे रहते थे। सुबह दिन निकलने की टाइम होती थी, शेर उठ के चला जाता था और साधु रह जाते थे वहाँ, देखने वाले भी अचल रहते थे। बहुत लंबी स्टोरी है इनकी, तो मैं क्या बखान करूँ इससे ज़्यादा। लाल सिंह जी की देन। बिल्कुल, आप बताएं इस स्थान के बारे में। सर हमारे गुगड़ गांव स्थान आज बहुत फेमस है, मतलब बहुत पुराना स्थान है, और हमारे यहाँ पे दूर दूर से यात्री आते हैं। और हमारे यहाँ पे आज अपना पूरे इंडिया में ग्रामीण बैंक से सबसे बड़े मैनेजर लाल सिंह जी हैं, वो इसी धुनी की देन है। उनके पिताजी यहाँ पे गायों के मतलब चारा वारा डालते थे, तो यहाँ पे रसोई का काम करते थे। तो महाराज जी ने बोला यार मतलब सब लोग कुछ मांग रहे हैं, आप क्यों नहीं कुछ मांग रहे हैं? आप बोलो बाबा जी आप जाने। तो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, आज वो ऑल इंडिया में छा रहे हैं। श्री लाल सिंह जी आज ऑल इंडिया के ऊपर मतलब मैनेजर हैं वो। तो और राम जरोका में पहले कुएं थे क्या यहाँ पे? कुएं हैं यहाँ पे, राम जरोका में कुएं हैं। लेकिन अभी पानी की कमी हो रही है, उनमें पानी की कमी हो गई। पानी की कमी हो गई। पहले कुंड बावरी टाइप में थे, बाद में गुलाबदास जी ने कुआं बना दिया, पानी की कमी हुई तो अब फिर कमी हो गई। तो आप गुगाड़ी धाम से बचपन से जुड़े हैं? बचपन से नहीं, हमारी 3 पीढ़ियों से जुड़े हैं। 3 पीढ़ियों से जुड़े हैं। और आपके पिताजी ने यहाँ के संतों की तपस्या, उनके प्रभाव चमत्कार। राम रतन दास जी संत थे, वो अलवर के पास में दमरेड़ गाँव के पास के थे वो। तो उन्होंने मेरे दादाजी की शादी करवाई थी, उन्होंने वरदान दिया जब तेरी शादी हो जाएगी इस रूप में, तो उनकी शादी हुई। फिर मेरे पिताजी की शादी इन्होंने करवाई, गुलाबदास जी ने, इन्होंने दसरा पर करवाई। फिर मेरी शादी महावीर दास जी ने बसई में करवाई। तो इनका तो हम तो शुरू से जुड़े हुए हैं। संतों का आशीर्वाद रहा आपके परिवार पर? हमारे परिवार में। आप मावा ग्राम के हो क्या? हाँ, मावा ग्राम है, ढाणी नाथरोडी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामजीलाल सिंह है। बिल्कुल, ये यहाँ पे श्रद्धालु हैं और महाराज जी आप सामने देख रहे हैं, जो अवध बिहारी जी महाराज वर्तमान समय में यहाँ विराजमान हैं धोने पर, और इस मंदिर के महंत हैं। और यहाँ नित्य पूजा अर्चना भी होती है। बाबा गुलाबदास जी के भी आप दर्शन कर रहे हैं, और सामने भी यहाँ समाधियाँ हैं, और टीला रेगिस्तानी इलाका है। बोलो। नीम का थाने से श्री किशन जी यहाँ पैदल आते थे, पूजा आरती होती थी। किशन जी कौन? किशन जी मोदी, श्री किशन जी मोदी, तो उनकी भी यहीं से देन है। ये भी यहाँ भी उनको ही आशीर्वाद दिया महाराज जी का। छोगालाल जी डॉक्टर था, उनको भी यहीं उन्हीं का आशीर्वाद दिया हुआ है। और जितेंद्र जी को भी गुलाबदास जी का दिया हुआ है कि तेरा यहाँ डंका बजेगा। और
ये सब देन यहीं की है। रोहतक से आते थे, चांदराम मिनिस्टर दुर्गा आती थी, उनको भी यहीं से आशीर्वाद है। इनकी सबकी यहाँ उनकी भी संतों की भी महिमा थी, उनका भी लगाव था, आशा थी, आशा लेके आते थे। महाराज जी कहते थे राम जरो के अर्जी लगाओ, और हम भी लगाएंगे, आप भी अर्जी लगाओ, तो उनका काम भी होता था। ये तो कितनी बातें मेरी सुनी हुई है और हम भी देखी हुई हैं जो भी बातें। तो इनकी चौथी पीढ़ी तो मैं देख रहा हूँ, गुलाबदास जी ने को मैंने देखा है, महावीर दास जी को देखा है, बजरंग दास जी को भी देखा है, और अवध बिहारी दास जी को भी। 4 पीढ़ी तो मैंने देखी है वर्तमान। बिल्कुल बिल्कुल। दास जी के पास 100 गाय थी, गौशाला भी थी यहाँ, और सब काम था यहाँ। अन्नपूर्णा मकान था नीचे, बानगढ़ के नाम से प्रसिद्ध था, वो अभी भी है मकान भी नीचे। और यहाँ अब ऊपर चालू हो रही है यहाँ किला, इसको किला के नाम से बोला जाता था ऊपर जो आश्रम, इस नीचे धूनी है। और पहाड़ के ऊपर है जो समाधि है उनके बाबा राम रतन दास जी, जगन्नाथ दास जी की, उनके ऊपर 5 छतरी बनी हुई जो 362 वर्ष तक रहे हैं यहाँ पे, ऊपर समाधि। बाबा गुलाबदास जी महाराज जी के दर्शन आप कर रहे हैं यहाँ समाधि। बाकी ये पूरा इलाका जंगलों से, रेतीले ट्यूबों से, पहाड़ों से घिरा हुआ है, और यहाँ पे बंदर भी आप देख सकते हैं। और काफ़ी शानदार अच्छा प्रकृति की गोद में इलाका है। साधु संतों महाराज की तपोभूमि है। नीम का थाना, राजस्थान के नीम का थाना के नज़दीक, महावा ग्राम के नज़दीक गोगाड़ी धाम, जहाँ पर अनेक वर्षों से संतों ने तपस्या की है। और ये पहाड़ी इलाका है, पूरा रेगिस्तानी भी है, ये आप देख रहे हैं रिपोर्ट। और अवध बिहारी महाराज जी यहाँ पे वर्तमान समय विराजमान हैं, और यहाँ पे हनुमान जी भी, माँ दुर्गा और महादेव भी विराजमान हैं। आप ये दर्शन कर रहे हैं। और इस स्थान से अनेक प्रसिद्ध लोगों को वरदान मिला है, और काफ़ी तपोभूमि का स्थान है। और माँ दुर्गा जी के भी आप दर्शन कर रहे हैं। कड़ी नाड़ी नहीं, ये आप देख सकते हैं रेतीले टीले भी हैं, और पहाड़ भी हैं, और काफ़ी बंदर भी हैं। ये रेतीले टीले हैं पूरे, और ये देख सकते हो प्रकृति की गोद में एक अद्भुत यहाँ पे कहा जा सकता है, इस दिव्य अद्भुत तपस्या, साधु संतों की तपस्या का स्थान है। ये गऊ हैं, इधर और भी हैं, आगे गौशाला, ये गौशाला है यहाँ पे। इस स्थान पर बस सबसे बड़ी कमी है, यहाँ 1.5 किलोमीटर महावा से इस स्थान गोगाड़ी धाम पर आने का रास्ता नहीं है। रोड नहीं बनी, प्रस्तावित भी हो गई थी, लेकिन किसी राजनीतिक कारण से अटका दिया गया। अब ये रोड कब बनती है, आम जनता भी मांग करे कि लोगों की सुविधाओं के लिए रोड का निर्माण हो। सामने वहाँ पे रोड आ रही है, लेकिन कच्चा रास्ता है, रोड नहीं है। और ये बंदर भी आप देख रहे हो यहाँ पे भोजन कर रहे हैं, छोटे छोटे बंदर हैं। और यहाँ पे अद्भुत स्थान है। बिल्कुल, पानी की भी समस्या है यहाँ पे। पानी कम पड़ गया, बोरिंग में है, कुएं में, लेकिन पानी कम पड़ गया। अच्छा अच्छा, टैंकरों से डलवाते हैं पानी। अच्छा 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 अच्छा, है। ये महाराज जी यहाँ पर विराजमान है, समाधि स्थल है। और ये यहाँ जंगल में से देख सकते हो आप, इसमें खिड़की में से, यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका है, पूरा मिट्टी, और एक और पहाड़ है। ये पूरा जंगल भी है, काफ़ी अद्भुत स्थान है। पत्रकार दीपक शर्मा के साथ आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं। और सूरज की ललिमा भी आप देख रहे हैं, छिपते हुए सूर्य देवता कैसे आपको नज़र आ रहे हैं। बजरंग दास जी यहाँ पे विराजमान है महाराज जी। ये नीचे पुराना देखो, पुराना नीचे से है। कितना अद्भुत स्थान है ये, देखिए राम जरो के
पुराने समय के कुएं कम कितना पुराने स्थान, हजारों साल पुराने स्थान है ये। हजारों साल पुराना प्राचीन है ये तो, हमारे दादा परदादा कहते हैं, हम तो देखते आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, हजारों साल पुराना प्राचीन स्थान है ये। वो अन्नपूर्णा, वो मोर बैठा है, देखो मोर पक्षी भी है यहाँ। हाँ, वो अन्नपूर्णा स्थान था माई का, रसोई का है, रसोई का। और ये एक ही जगह देखो, ये 4 कुएं हैं। हाँ, ये 4 कुएं हैं। और ये राम मुख्य यहाँ से साफ नहीं दिख रहा, ये रामजरो का दरबार है। अच्छा, ये दरबार है। यहाँ पे गुफा भी है क्या? वो गुफा नीचे है। नीचे है क्या उधर? एक नीचे, फिर ऊपर बना ली थी, पहाड़ के ऊपर स्थान है उनका, वहाँ समाधि स्थल। बिल्कुल नीचे धोना है वो। आप देख रहे हैं पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे मिट्टी के रेतीले तेले पथरीले पहाड़ सभी हैं। और पत्रकार दीपक शर्मा के साथ आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, ये देख सकते हैं। गौशाला है बगल में, गौशाला एक और है बगल में। और यहाँ ऊंचाई पर भी हमने आपको सब कुछ दिखाया है। और बंदर भी काफ़ी संख्या में हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भक्तगण, आप भी शुरू से जुड़े हो बचपन से? हमारे तो परदादे तक शुरू से जुड़े हुए हैं, बचपन से। मन दिखा जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट आप पूरी देखिए, अगर नहीं देखी तो पूरी देखिए दोबारा। और एक अद्भुत स्थान है राजस्थान के नीम का थाना के नज़दीक, महावा ग्राम के नज़दीक, मात्र 1.5 किलोमीटर गुगाड़ी धाम, जहाँ पर आपको अनुभव होगा एक सकारात्मक ऊर्जा का। सकारात्मक स्थान है। यहाँ साधु संतों की हजारों वर्ष से तपोभूमि है और साधु संतों के चमत्कार भी नीम का थाना के लोगों ने देखे हैं। और काफ़ी एक अद्भुत स्थान है, पहाड़ी इलाका भी है और बहुत अच्छा स्थान है। आप इस खबर को शेयर करें, पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही मनोहर स्थान है। आप सूर्य देवता के भी दर्शन कर रहे हैं, यहाँ से ललिमा लिए हुए हैं। देश विदेश से भी जुड़े हुए हैं लोग। अच्छा, देश विदेश से भी जुड़े हुए हैं क्या लोग? बिल्कुल। और आज भंडारा था यहाँ पे, हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ भंडारा, कलश यात्रा और भी मांगलिक कार्यक्रम आयोजन हुए हैं। और मथुरा वृंदावन से भी संतगण आए थे। अच्छा अच्छा, ये नीचे देख सकते हो आप, वो लोग भी जा रहे हैं इधर कोई ढाणियों में, जो भंडारे में प्रसाद लेके गए हैं। और ये स्थान है, आप आइए यहाँ पे और इस स्थान की ऊर्जा का आप आनंद अनुभव कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।